हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के भी जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को इंक्लूड है और ये आपका क्लास है, आपका 45वां क्लास। इसके पहले 44 क्लास हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके पूरा का पूरा क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा नया क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, दिए गए प्रत्येक समूहों में बराबर का चिन्ह की ओर आपका संख्या गणना बराबर के बाईं ओर 4 संख्या आपको कुछ गणितीय संक्रिया करके की जाती है। ठीक है, संक्रियाएं करके की जाती हैं। सभी 3 संख्या समूह समान रूप से अनुसरण करते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो तीसरे संख्या के समूह को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर आएगा, तो हम लोग का ये यहाँ पे कौन सा ऐसी संख्या आएगा जो आपको चारों विकल्प में से दिया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक को जैसे हम लोग चिन्ह प्रतिस्थापित करके बैलेंस करा लेंगे। यहाँ यानी कि 12 और 8 और 18 और 13 के बीच में हम लोग को कोई चिन्ह रखना है। जैसे मान के चलिए प्लस रखना है, माइनस रखना है, गुणा रखना है, भाग करके आप लोग को 90 लाना है किसी तरह। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रख के करेंगे। यदि एक मैच कर गया तो उसी के आधार पे आप लोग का ये भी मैच कर जाएगा, उसी के आधार पे आपका ये भी रहेगा। तो ये बोर्डमास का नियम है। अब बोर्डमास का नियम ये पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका पहला देखिए 12 दिया है, 8 दिया है, 18 दिया है और 3 दिया और यहाँ पे बराबर 90। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग यदि गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 12/96। और यहाँ पे यदि हम लोग 3 का 18 में यदि यहाँ पे हम लोग भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 छके 18। ठीक, तो ये हम लोग को इतना तो पता चल गया। हम लोग को लाना है 90, तो इन यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को ऐसे देखने से समझ में आ गया कि पहले गुणा रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर भाग रहेगा। तो हम लोग को ये संख्या आपका 90 आ जाएगी। तो देखिए सेकंड वाला देखते हैं सही है कि नहीं है, उस हिसाब से चेक करेंगे। 12 हो गया, 9 हो गया, 28 हो गया और आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे भाग और हम लोग को लाना कितना है 104 और यहाँ पे आप लोग का कर लेंगे गुणा और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। तो 12 नवा 108, यहाँ पे 108, ये 108 हो गया और 7 चौको 28 हो गया। यहाँ पे माइनस जैसे हम लोग करेंगे तो देख रहे हैं आपको 104 आपका ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 14 दिया है, 14 गुणे 3 और फिर -10 और आपका भाग करना था। तो यहाँ पे भाग 5। ठीक है, अब देखिए 5 दूना के 10, ठीक, 14 दूना 28 त्या 14 त्या आपका कितना होता है, आप लोग कह सकते हैं 42। अब 42 में से 2 घटाएंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, आपका आंसर में आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये हम लोग के यहाँ पे होगा कितना हो जाएगा आपका 40 होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है, तो 40 आपका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे ही लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में WEAPON ठीक को इतना दिया है और यहाँ पे दिया है इसका एक और इसका कोड भाषा आपको इतना दिया है। तो बताना है कि PEACE F और FULLY का किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एक हम लोग मैच कराएंगे, एक मैच कर गया उसी तरह से ये आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे WEAPON लिख दिए, उसके नीचे VDK और आपका कितना दिया है ZML दिया है। तो आप लोग गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 23 इसका नंबर W का 23 होता है, E का 5 होता है, A का कितना होता है 1, आपका P का 16 और 15 और यहाँ पे 14 हो जाएगा, L का 12 होता है
और यम का 13 होता है, जेड का 26 होगा, यहाँ पे के का 11 और डी का 4 और यहाँ पे 22। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 23 और 4 कर देंगे तो ये 27 और 27 आपका आपस में विपरीत नंबर है। 5 और 22 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 27 और 27, 22 और 5 आपस में विपरीत नंबर है। उसी तरह देखिए ए का जेड है और 16 और यहाँ पे के है, तो ये आपस में सभी क्या है, विपरीत नंबर है। ठीक है, तो आप लोग को इसी तरह हम लोग को कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसका विपरीत संख्या निकालते हैं। तो पी ई ए सी ई एफ यू डबल एल और वाई, यहाँ पे हम लोग जैसे निकालेंगे तो देखिए हम लोग कुछ संख्या तक निकालेंगे और जैसे ही वो संख्या आ जाएगी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्यों, यहाँ पे देखेंगे तो पी का कितना होगा, पी का आपका होता है 16 और 16 में क्या जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 11, तो 11 का होता है यहाँ पे के, और के आपका ऑप्शन में दूसरे नंबर पे सिर्फ एक ही दिख रहा है आपका सेकंड वाला। देखिए ई का होता है 5 और इसका विपरीत हो जाएगा 5 का होता है वी। तो हम लोग को देखेंगे तो इसी तरह हम लोग का आंसर निकल गया। आपको सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो था बहुत बड़ा लेकिन है बहुत छोटा सा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है खिलाड़ी और लड़के विद्यार्थी आपस में इसका संबंध बताना है। तो खिलाड़ी और लड़के विद्यार्थी, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जहाँ तक हम लोग का। ठीक, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि देखिए आप लोग कह सकते हैं कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ जो लड़के हैं खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं। कुछ भी मतलब सभी में कुछ कुछ लगा देंगे। तो देखिए कुछ लड़के आपको खिलाड़ी हैं, यहाँ पे आप लोग का एक कर लीजिए, आपको ये मान लीजिए बॉय हो गया और ये आपका स्टूडेंट, ये आपका खिलाड़ी, खिलाड़ी को हम लोग किससे कर देंगे, प्लेयर। ठीक, तो कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं एक और रिलेशन, देखिए इसको हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, तो जो कुछ विद्यार्थी हैं यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ पे स्टूडेंट कर लेंगे, तो कुछ विद्यार्थी भी आप लोग को खिलाड़ी हो सकते, कुछ विद्यार्थी आप लोग को क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ प्लेयर आपको दिया है, ये भी हो सकते हैं। और एक तरह से एक और बैठाएंगे, कुछ विद्यार्थी लड़के भी हैं। तो देखिए कुछ विद्यार्थी, ये जो कुछ बॉय हैं वो जो आपका ये विद्यार्थी हैं ये लड़के हो सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं तीनों आपका एक दूसरे से क्या है, ऐसे लिंक है। ठीक है, तो हम लोग का इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन में आप लोगों का एक ही दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो इसको ऐसे ही हम लोग को सोचना रहता है और सोच के अपने हिसाब से तीनों को एक तरह से बैठाना रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षकों को दर्शाता है। जो वृत्त है ये शिक्षक हैं, यानी कि यहाँ पे टीचर कर देंगे। ठीक है, और ये जो है त्रिभुज नर्तक को, यहाँ पे त्रिभुज जो नर्तक यानी कि डांसर यानी कि नर्तक को यानी से करते हैं। और यहाँ पे लिखा है आयत लेखकों को, तो ये जो आयत है ये लेखक को हम लोग ये राइटर यानी कि आर से कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या, ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ऐसे शिक्षक की संख्या कितनी है, जो लेखक है यानी कि ये जो टीचर है, ऐसे कितने टीचरों की संख्या है जो लेखक भी हैं लेकिन नर्तक नहीं है, यानी कि त्रिभुज में आपको नहीं होना चाहिए। तो आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है आपका जो टीचर है, आपका सिर्फ एक ही है जो लेखक है। लेखक में कौन है, ये तो आपका लेखक सिर्फ एक ही आपका 10 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नर्तक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नर्तक में 9 भी है और आपका 6 भी है, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक ही दिख रहा है यानी कि 10। ठीक है, तो आपको आंसर कितना होगा, 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 10 आपका हो जाएगा आपका लास्ट वाला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए
ये भी बहुत आसान आता है, ये तो सब बोनस क्वेश्चन होते हैं और आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जितने टाइप के करा रहे हैं सभी में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और पूरा आप लोग को इसी तरह से आप लोग लगभग जब तक पेपर नहीं हो जाएगा लगभग डेली 2 से 3 क्लास आएंगी और पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए और इससे बाहर आप लोगों को कहीं से पेपर आने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में एसआई पीओ और आरई का अर्थ दिया है बुक इज थिक दिया है। ठीक, और यहाँ पे टीआई यानी आरई का अर्थ दिया है बैग इज हैवी दिया है। ठीक है, तो KEIS का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक, तो डी और TI का अर्थ है इतना, तो बताना है डैट इज इंटरेस्टिंग का अर्थ क्या होना चाहिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे SI और यहाँ पे PO और RE का अर्थ दिया है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बुक, बी को बुक कर लेंगे और थिंक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग इसी पे यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि आप लोग को हो नहीं पाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए SI की जगह पे आपका बुक दिया है, PO की जगह पे आपका ये दिया है और RE की जगह पे ये दिया है। ठीक है, तो हम लोग दो इक्वेशन को लेते हैं, इसको ये आपका इसका अर्थ दिया है इतना, तो इसको उठाते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लोग का RA दिख रहा है, RE इसमें भी दिख रहा है, RE इसमें भी दिख रहा है, तो दो आपका ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें RE इसमें भी आया और RE इसमें भी आया। तो देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका इज, तो इज और इज दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पे RE का जो लेटर हो जाएगा, RE का नंबर कितना हो जाएगा, RE का जो नंबर होगा आपका इज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और कोई मिल रहा है तो आपका नहीं मिल रहा है। ठीक, अब चलिए हम लोग दूसरा और तीसरा को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए KI TI और यहाँ पे क्या दिखा है इंटरेस्टिंग एंड बुक दिया है, तो KE दूसरा और तीसरा में भी कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ और यहाँ में भी कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, तीसरा और चौथा को देखते हैं DI। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए थोड़ा सा हम लोग को स्पेस मिल जाता तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं, लेकिन हम कैसे कराएं हमें नहीं समझ में आ रहा है, लिखने पे हम लोग का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन हम बार बार कराए हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कौन सा होगा। आसान तो है लेकिन यहाँ पे हम लिखने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, लिखने के बाद स्क्रीन से बाहर हो जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ से करते हैं SIPO और RE, तो यहाँ पे हो जाएगा बुक इज और THCK। ठीक है, ऐसे समझते रहिए। और यहाँ पे आपको देखिए TINARE का अर्थ है बैग इज हैवी को यच कर देते हैं और KASI का अर्थ है इंटरेस्टिंग को आई कर देते हैं, फिर यहाँ पे बुक कर देते हैं। ठीक है, तो B को BOOK कर देते हैं। और एक दिया है यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आसान तो है लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा दिया है इसलिए हम लोग का हो नहीं पा रहा है, DETI और डैट को T करते हैं और B को बैग को BA कर देते हैं। अब चलिए इसी में हम लोग समझते हैं कैसे होगा। देखिए हम लोग का कैसे लगेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे इज दिया RA दो दिया है, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। और देखिए TI ये TI है ना, क्या लिखा है TI यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग SI देखिए यहाँ पे और इसको देखिए, तो यहाँ पे बुक होना चाहिए, इसका दो इसमें दिखना चाहिए, जो इसमें दो दिखेगा वो आपका हो जाएगा। तो बुक आप लोग को यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि SI का ये बुक हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या है डैट इज इंटरेस्टिंग, तो इज का क्या होगा, इज का तो देखिए यहाँ पे इज का हम लोग निकाले हैं RE, तो RE तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, RE आपको या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा में देखते हैं हम लोग को और क्या निकालना था। देखिए इज का तो RE हो जाएगा, इंटरेस्टिंग का देखिए इंटरेस्टिंग कहाँ है, इंटरेस्टिंग कौन सा था KA देखते हैं, तो KA कहाँ लिखा है KA, तो इंटरेस्टिंग आपस में सिर्फ एक ही दिख रहा है,
आपका के का इंटरेस्टिंग होगा तो देखिए यहाँ से आप लोग का मैच कर गया, के का इंटरेस्टिंग होगा तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड। चूँकि आप लोग को दोस्तों ये समझ नहीं आया होगा क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है हमको लिखने में, नहीं तो ये क्वेश्चन अच्छा था और CHSL का था। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके बताइएगा आप लोग का आंसर लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चूँकि आंसर आपका सेकंड आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।